चलिए अब पर्यावरण जो टॉपिक है हमारा उसका अब समरी के रूप में हम चल रहे हैं। सबसे लास्ट टॉपिक है हमारा ये। और आज के बाद ही हम पर्यावरण से संबंधित प्रश्न जो भी होंगे सब हम इसी में समाहित कर लेंगे। और ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा, इसीलिए आप लोग इसको ज़रूर ध्यान से सुनें, क्योंकि इसी में ही आपके कई सारे प्रश्न ऐसे होंगे जो आपने एग्ज़ाम में देखे होंगे, वो यहाँ हम आपको जो है सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो अब हम कुछ महत्वपूर्ण संगठन और संस्थाएं जान लेते हैं। देखिए एग्ज़ाम में कुछ फॉर्मेशन चेंज हो रहे हैं, तो उसमें क्या करता है कि वो फुल फॉर्म पूछने लगता है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि फुल फॉर्म हमेशा क्या रहती हैं, क्योंकि एक एक वर्ड पे ही चेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से इनको ज़रूर देख लीजिएगा। तो देखिए एक है नीरी शब्द। क्या है? नीरी। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। तो नीरी का मुख्यालय है इसका नागपुर में। ठीक, महाराष्ट्र नागपुर। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। इससे पूर्व नीरी से पूर्व इसका नाम था CPHERI। तो कभी कभी इसका पूर्व नाम भी पूछ सकता है, लेकिन पूछा नहीं है अभी ना। तो आप इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, अगला देखिए। अगला प्रश्न जो है NEAA, नेशनल इन्वायरमेंट एपिलेट अथॉरिटी, ये 1997 में इसको इस्टेब्लिश कराया था। WMO, अगला क्या है? WMO, वर्ल्ड मेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन। इसका जो पूछा जाता है वो मोस्टली ये यूपी पुलिस और RO वाले ध्यान दें, या लेखपाल भर्ती या वनडे एग्जाम या पैट एग्जाम जो आता है उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ऊपर नीचे वाले दोनों प्रश्न आप देख लीजिए। क्या WMO और UNEP, यानी UNEP का नैरोबी है, WMO का जिनेवा। तो ये सीधे एजेंसी पूछी जाती है कि कहाँ पर है। ऐसे ग्रीन पीस है, ये कहाँ पे है? हमारी एम्स्टर्डम, नीदरलैंड। ठीक है, ये तीनों के मुख्यालय आप याद कर लीजिए, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन होता है। ठीक है, अगला देख लीजिए EPA क्या है। EPA ध्यान से सुनिए, ये है हमारी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, और ये 1970 में इसको इस्टेब्लिश किया था। ठीक, अब हम पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कुछ अधिनियम देख लेते हैं। ज़्यादा नहीं है, बस थोड़े से ही हैं, इनको देख लीजिए एक बार। ये कौन कौन से अधिनियम हैं? देखिए जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 जो आया था, ये आखिरकार इसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई थी हमको, तो ये सबसे पहले जानना। ठीक है, लेकिन ये जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, मैं इसीलिए इसको बता रहा हूँ कि एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होता है बहुत ज़्यादा। और वो क्वेश्चन आपका ये है कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो पहले तो ये ध्यान लीजिए, 1984 में हुई थी। ठीक है, और कौन सी गैस रिसाव हुई थी? तो ये है थी मिथाइल आइसोसाइनाइड। देखिए कभी कभी पूरा नाम देगा, कभी कभी MIC भी लिख देगा। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, इसका भी फुल फॉर्म है मिथाइल आइसोसाइनाइड या MIC। ठीक है, अच्छा, ये जब त्रासदी हो गई थी तो सारा पूरा वर्ल्ड इस पर जो है कंसंट्रेट हो गया, और सबने एक जागरूकता की आखिर आखिरकार हमको करना क्या चाहिए। तब 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत ने लागू कर दिया था। ठीक, भारत में लागू हो गया था। और इसको हमने एक वर्ड और भी दिया था, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन। अम्ब्रेला लेजिस्लेशन, यानी कि हिंदी में अगर बोला जाए तो छाता विधान। छाता विधान। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना कि छाता विधान हम किसको कहते हैं पर्यावरण की दृष्टि से, तो वो कहते हैं हम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ठीक, अगला देख लीजिए। अगला देखिए बहुत अच्छा है कि जैसे कोर्ट में कई सारे केसेस की संख्या बढ़ती जा रही थी, तो कोर्ट भी थोड़ा सा था, उसने भी ये एक वो रखा अपना कि भाई क्यों ना हम पर्यावरण से संबंधित जो मुद्दे रहेंगे, चाहे वो राज्य सरकार के हैं, चाहे केंद्र सरकार के हैं, चाहे किसी लोकल बॉडी के हैं, एजेंसी के हैं, किसी के भी हैं, तो वो सारे के सारे मुद्दे सुने जाएंगे NGT में। ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये भी क्वेश्चन आता है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, सीधे पूछता है कि कब लागू हुआ। ठीक है, वो 2010 में हुआ था ये, लेकिन अगर ज़्यादा ही डीप पूछने लग गया क्वेश्चन तो पूछ लेगा वो महीने के हिसाब से, अक्टूबर 2010। और भाई अगर ज़्यादा ही डीप हुआ तो पूछ लेगा डेट, तो 18 अक्टूबर 2010। इसमें एक चीज़ और जोड़ी गई थी, वो जोड़ा गया था। देखिए आर्टिकल पूछा जाता है कभी कभी कि ये आर्टिकल NGT के किससे संबंधित है, तो आर्टिकल 21 क्या है? जीवन जीने का अधिकार। मतलब ऐसा नहीं है कि आप अपना व्यवसाय कर रहे हैं और आप आम आदमी की ज़िंदगी को भी जो है प्रदूषित कर दे रहे हैं, या किसी प्रकार की उसकी लाइफ
बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसीलिए एनजीटी को लेके आए। और एनजीटी चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, कोई भी हो, उस पर जो है ये दंड लगा सकती है, उसको पाबंदी कर सकती है, उसको रोक सकती है। ठीक है, क्योंकि ये एक सुप्रीम कोर्ट का अंग है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का अंग ही मतलब कोर्ट का ही एक अंग कहा गया है इसको। ठीक है, कि कोर्ट में अपना जाके आप अपनी बात यहाँ पर रखें। ठीक है, चलिए कुछ और इसमें देख लेते हैं। और ये भी क्वेश्चन देखिए, ये सब क्वेश्चन रिपीटेड है। इको मार्क बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये यूपीपी वाले भाई नोट कर लीजिए, इसको क्वेश्चन आपको ये रखा मिलेगा। यूपीपी और पीईटी दोनों एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो ये पर्यावरण के महत्वपूर्ण उत्पाद, मतलब ऐसे उत्पाद जो पर्यावरण में किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचा रहे हों, उन प्रोडक्ट्स के लिए हम इको मार्क का टैग दिया जाता है। ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए इको मार्क का टैग दिया जाता है। ठीक है, अभी देखिए कुछ बुक्स वगैरह हैं, इनको देख लीजिए एक बार, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा लेवल चेंज है, इसलिए आप याद कर लीजिए एक बार, आ सकता है क्वेश्चन। ये साइलेंट स्प्रिंग जो थी एक रैचल कार्सन ने लिखी थी। ठीक, ये भी क्या था कि इस पुस्तक को 1962 में लिखा गया था है, और इसके प्रकाशन के बाद पर्यावरण जो आंदोलन चल रहे थे उनको और गति मिल गई थी। ठीक, और एक था ग्रीन डेवलपमेंट। क्या था? ग्रीन डेवलपमेंट। ग्रीन डेवलपमेंट को आप ध्यान से देख लीजिए, इसको जो लिखा था वो किसने लिखा था? डब्ल्यू एम एडम्स ने लिखा था। अब हम कुछ प्रश्न पर बात करेंगे और जल्दी जल्दी बात करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे सारे कराए हुए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे इसमें नए भी मिलेंगे आपको देखने को। तो फटाफट से हम देखते जा रहे हैं, और आप लोग देखिए कि जो क्वेश्चन रिपीट हम बताते हैं वो कितना रिपीट हो रहा है। ठीक, जैसे नीरी पूछा है नागपुर में, बहुत क्वेश्चन आता है ये। ठीक है, अगला NEA, तो अगला NEA ये अभी अधूरा है, तो इसका NEAA ये होता है फुल फॉर्म, नेशनल एनवायरनमेंट एपेलेट एजेंसी। ठीक, तो इसमें ऑप्शन सी होना चाहिए, नहीं सी नहीं होगा, इसमें ऑप्शन बी होना चाहिए। ठीक, आप देख लेना एक बार, इसका ऑप्शन बी है। हालांकि ये क्वेश्चन गलत कहा दिया है, इसमें NEAA राइट होता है। ठीक, अगला देख लीजिए, विश्व मौसम संगठन, अभी हमने बताया पीछे आया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिनेवा। अगला देखिए, यूएनईपी क्या होगा, हो जाएगा नैरोबी। देख लीजिए क्वेश्चन वही है। EPA एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, EPA क्या होता है? एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी। अगला देख लीजिए, ग्रीन पीस एटम्स का मुख्यालय, देखिए याद करने वाले क्वेश्चन है, तो ये है एम्स्टर्डम में। अगला फिर वही से क्वेश्चन आ गया कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। अगला देख लीजिए, पर्यावरण के परिरक्षण एवं संरक्षण हेतु, देखिए क्वेश्चन कितना घुमा घुमा के कहा है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम सीधे 1986, इसीलिए डाला है मैंने क्वेश्चन जानबूझ के कि आप लोग देखें किस तरह से क्वेश्चन को जो है घुमा के दे रहा है। इसमें भी 1986। अगला देखिए, कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ? 1986। आप सत्र भी देखते जाएं कि क्वेश्चन कितनी बार आया है वही क्वेश्चन। ठीक है, ये देखिए 2021 PCS का वही सेम क्वेश्चन 1986। ठीक है, अगला देखिए, फिर से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम देखिए को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ये पूछा क्वेश्चन है, तो ये अच्छा था विधान। अगला देख लीजिए है कि पर्यावरण संतुलन के लिए पर्यावरण नीति, वन नीति, अधिनियम, औद्योगिक नीति, शिक्षा नीति सारी होनी चाहिए, तो इसका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। अगला देख लीजिए, NGT 2010, अभी बताया था हमने अक्टूबर 2010। अगला देख लिया, NTGT का फुल फॉर्म भी पूछ लिया इसमें, तो क्या हो जाएगा? नेशनल ग्रीन, देखिए ट्यूब नहीं होता है, ट्यूबनल होता है, तो इसीलिए आंसर होगा ए सही। अगला देखिए, NGT कब प्रभावी हुआ, देखिए हमने कहा कि क्वेश्चन घुमा के पूछिए, मेंस का प्रश्न है, इसीलिए इसमें पूछा 2010, तो आप देख रहे हैं तो ये तो आप लगा सकते हो, लेकिन कई बार क्या 2010 भी और मिल जाते हैं, मिलान के लिए आते हैं, तो क्वेश्चन यहाँ पे ये गलत होने के चांस होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर हो गया ए। अगला, प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है, बिल्कुल सही बात है, और जलप्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है, तो इसका मतलब ये इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, इको मार्क किसे कहते हैं? भाई फिर से वही प्रश्न आ गया, इको मार्क हमने ये बताया था, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण, मतलब नुकसान के पर्यावरण को ना पहुँचाए। देखिए फिर वही बात है कि पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री हो, भाई उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। अगला भाई, आंदोलन को गति किससे मिली थी? साइलेंट स्प्रिंग एक जो पुस्तक थी वही लिखी थी रेचल कार्सन ने।
ठीक है, तो ये प्रश्न हो गया। अगला देख लीजिए, नगरीकरण और औद्योगिकरण हानिकारक है। भाई ये देखिए, इनसे क्या क्या नुकसान होता है। संतुलित विकास भी प्रभावित होगा, पर्यावरण परिस्थिति भी प्रभावित होगी, जैव विविधता के संरक्षण भी प्रभावित होंगे। तो इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला, ग्रीन डेवलपमेंट एडम्स, अभी हमने बताया था आपको, तो WM एडम्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा WM एडम्स। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक, देखिए हम कहते हैं कि भारत नहीं, जापान से मेन इसका वो है। और भारत में MS स्वामीनाथन थे हरित क्रांति के जनक। ठीक, तो ये हो जाएगा मसानोबू फुकुओका, राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। अगला देख लीजिए, ग्रीन आर्मी। ग्रीन आर्मी से मतलब वही था कि किसी प्रकार के पर्यावरण से हानि ना हो, उसको कैसे रक्षा की जाए। तो इस ऐसे ही एक आर्मी क्रिएट की थी, और वो की थी हमारी ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने वो की थी। अगला देखिए, ग्रीन वॉशिंग शब्द का प्रयोग बढ़ाते हैं। देखिए ये प्रश्न IAS 2022 में आया है, इससे पहले कई एग्जाम में भी आया हुआ है, तो IAS ने तो बाद में सम्मिलित किया है। तो ग्रीन वॉशिंग से मतलब होता है कि कोई भी कंपनी आपको ये एक दुविधा में डाले, या कहा जाए मिसगाइड करे, या आपको गलत प्रचार करे उस चीज़ का। ठीक है, तो ये है। तो इसमें देख लीजिए एक बार, मिथ्या रूप से ये प्रभाव व्यक्त करना कि कंपनी के उत्पाद इको फ्रेंडली और पर्यावरण रूप से उपयुक्त है। देखिए मिथ्या से मतलब या फिर वो किसी तरह से मिसगाइड करना, इसका राइट आंसर यही होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। देखिए ये प्रश्न आपको सबको पता ही है, विश्व पर्यावरण दिवस रट लीजिए भाई, हाईलाइटेड क्वेश्चन, UP पुलिस। ठीक है, वनडे एग्जाम वाले तो इसमें आपको जो है ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे पैट, इसमें ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो आज का ये प्रश्न का सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और फिर जल्द ही हम आपको एक अगले टॉपिक के साथ करेंगे। हमारा पर्यावरण जो चैप्टर था वो ख़त्म हो चुका है, अभी इसका अगला टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए सभी लोग इसको देखते रहें। धन्यवाद।